नवरात्रि का छठा दिन और एक ऐसी माता जिनकी कृपा मिल जाए तो विवाह की बाधाएं, दुख और संकट सब खत्म हो सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं माँ कात्यायनी की पूजा में एक ऐसी गलती आपकी पूरी साधना को व्यर्थ कर सकती है। और आज मैं आपको बताऊंगी वो गुप्त रहस्य जो बहुत सारे लोग नहीं जानते। अगर आपने ये वीडियो अंत तक देख लिया तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। नवरात्रि के 9 दिन सिर्फ पूजा नहीं, ये आत्मा को बदलने का समय है। छठे दिन पूजा की जाती है माँ कात्यायनी की। यह माता का वो रूप है जो शक्ति, साहस और इच्छाओं की पूर्ति का प्रतीक है। खासकर विवाह और रिश्तों से जुड़ी समस्याओं में इनकी कृपा सबसे शक्तिशाली मानी जाती है। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। प्रिय भक्तों, कहा जाता है जब अधर्म बढ़ गया, जब असुरों का आतंक बढ़ गया, तब ऋषि कात्यायन ने कठोर तप किया और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता ने जन्म लिया। यही संदेश है कि जब भक्ति सच्ची होती है तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आज भी माता आपकी पुकार सुनती है? भक्तों, एक लड़की थी, उसका नाम पूजा था। उसकी जिंदगी में एक ही समस्या बार बार आ रही थी। शादी तय होती और फिर टूट जाती, रिश्ते आते फिर मना हो जाते। वह टूट चुकी थी। या मेरी किस्मत खराब है या कोई अदृश्य कारण है। कई बार समस्याएं सजा नहीं, संकेत होती हैं। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो उसकी माँ ने कहा, नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी का व्रत रखो। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ, क्या व्रत से शादी की समस्या हल हो सकती है? लेकिन उसने कोशिश करने का फैसला किया और यहीं से शुरू हुई उसकी असली यात्रा। प्रिय भक्तों, नवरात्रि का छठा दिन आया। सुबह का समय, हल्की ठंडी हवा और मन में हजारों सवाल। उस लड़की ने स्नान किया, मंदिर के सामने दीपक जलाया और धीरे से कहा, हे माता, अगर आप सच में हैं तो मेरी मदद जरूर करना। लेकिन उसके अंदर डर भी था, संदेह भी था। क्या सच में कुछ बदलेगा या मैं सिर्फ खुद को दिलासा दे रही हूँ? उसने मंत्र जाप शुरू किया, ओम देवी कात्यायनी नमः। लेकिन हर मंत्र के साथ उसका मन भटक रहा था। कभी भविष्य की चिंता, कभी पुराने दुख। और यही वो पल होता है जहां 90% लोग हार मान जाते हैं, क्योंकि भक्ति में सबसे बड़ी बाधा बाहर नहीं, अंदर होती है। फिर भी उसने हार नहीं मानी और यही उसका पहला सही कदम था। 3 दिन बीत गए, कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, कोई चमत्कार नहीं हुआ। क्या यह सब बेकार है? तीसरे दिन जब वह पूजा कर रही थी, अचानक दीपक की लो तेज हो गई। कमरे में एक अजीब सी शांति फैल गई, जैसे समय कुछ पल के लिए रुक गया हो। उसका दिल तेज धड़कने लगा। क्या यह कोई संकेत है? क्या माता मेरे आसपास है? उसने कुछ पल के लिए एक अजीब सी ऊर्जा महसूस की, लेकिन अगले ही पल उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। और यही सबसे बड़ी गलती होती है, हम संकेतों को पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि हम चमत्कार को हमेशा बड़े रूप में देखना चाहते हैं, जबकि माता पहले छोटे छोटे संकेत देती है। फिर आया सबसे कठिन दिन, छठा दिन। सुबह सब सामान्य था, लेकिन दोपहर तक एक खबर आई, एक और रिश्ता टूट गया। इस बार बिना किसी वजह के उसका दिल टूट गया। वह मंदिर के सामने बैठ गई, आंखों से आंसू बहने लगे। माता, मैंने क्या गलती की? मैं आपकी पूजा कर रही हूँ, फिर भी ऐसा क्यों? और यही छुपा है सबसे बड़ा रहस्य। जब आप सही रास्ते पर होते हैं तो परीक्षा और भी कठिन हो जाती है, क्योंकि माता देखती है कि आप मुश्किलों में भी विश्वास रखते हैं। उसने आंसू पहुंचे और फिर भी पूजा जारी रखी, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी।
उस रात वह बहुत थकी हुई थी, रोते रोते सो गई। लेकिन आधी रात में उसे एक सपना आया। एक बड़ा मंदिर, चारों तरफ दीपक और बीच में तेज रोशनी। उस रोशनी से एक आवाज आई, डर मत, विश्वास रख। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। यह आवाज किसकी थी? क्या यह माता का संकेत था? वह अचानक जाग गई। कमरे में शांति थी, लेकिन उसके दिल में पहली बार डर के साथ विश्वास भी था। गहरी बात यह समझ आती है कि जब आपको बिना वजह शांति महसूस हो तो समझ ले आप सही रास्ते पर हैं। 8वां दिन आया, सब कुछ शांत था। ना कोई सपना, ना कोई संकेत, ना कोई बदलाव। जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसका मन टूटने लगा। क्या सब कुछ खत्म हो गया? क्या मेरी भक्ति बेकार गई? यही वो पल होता है जहां अक्सर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि सन्नाटा सबसे खतरनाक होता है। लेकिन उसने फिर भी दीपक जलाया, मंत्र जाप किया, बिना उम्मीद के, बिना किसी चमत्कार की चाह के। और यही सबसे बड़ी भक्ति है, क्योंकि सबसे बड़ा चमत्कार हमेशा सबसे बड़े सन्नाटे के बाद आता है। प्रिय भक्तों, अब जो हुआ वो चौंकाने वाला था। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि 90% लोग बीच में ही कथा को छोड़कर चले जाते हैं, जबकि कथा का अंत ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। प्रिय भक्तों, अब आया 9वां दिन। 9वें दिन अचानक एक पुराना रिश्ता वापस आया और इस बार सब कुछ सही हो गया। शादी भी तय हो गई, लेकिन असली बदलाव बाहर नहीं, उसके अंदर हुआ। डर खत्म हो गया, विश्वास और भी मजबूत हो गया, और इसे ही असली चमत्कार कहते हैं। एक दिन किसी ने उससे कहा, माता ने कुछ नहीं बदला, तुम बदल गई हो, और यही सच्चाई है। यह बात साधु ने उस लड़की से बोला कि तुम बदल गई हो। वह चौंक गई। उसने बोला, मतलब? साधु बोले, जब तुम डर में थी तब तुम्हारे फैसले गलत थे। जब तुम कमजोर थी तब तुम हर मौके को खो देती थी, लेकिन जब तुमने विश्वास रखा तब तुम्हारी ऊर्जा बदल गई। इससे यह पता चलता है कि माता बाहर से नहीं बदलती, वो आपको अंदर से बदलती है। और जब इंसान अंदर से बदल जाता है तो उसकी दुनिया अपने आप बदल जाती है। इसे ही माता का असली चमत्कार कहा जाता है। प्रिय भक्तों, अब ध्यान से सुनिए, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक संकेत है आपके लिए भी। अगर आप भी बार बार असफल हो रहे हैं, जिंदगी में रुकावटें आ रही हैं, मन में डर और चिंता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी किस्मत खराब है। इसका मतलब है आपको बदलने की जरूरत है, और वही बदलाव लाती है माँ कात्यायनी। लेकिन याद रखें, सिर्फ व्रत रखने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ पूजा करने से कुछ नहीं होगा। जब तक आपका विश्वास सच्चा ना हो, आपका मन साफ ना हो और आपका इरादा मजबूत ना हो, तभी चमत्कार होगा, तभी आपकी जिंदगी बदलेगी। भक्तों, माँ कात्यायनी सिर्फ एक देवी नहीं है, एक शक्ति है जो हर भक्त की परीक्षा लेती है और सही समय पर कृपा करती है। अगर आपने सच्चे मन से यह कथा सुनी तो ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह एक संदेश है आपके लिए। अगर आप सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगली कथा में मैं बताऊंगी माँ कालरात्रि के बारे में, सबसे डरावना लेकिन सबसे शक्तिशाली रूप। अगर आप भी अगला भाग सुनना चाहते हैं तो जल्दी से हम बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए जय माता दी, धन्यवाद।